हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे हैं। तो आज आप लोग के लिए ले आए हैं मैट्रिक्स का जो है पहला अभ्यास 3.1। इसके पहले आप लोग को जो है लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो है उसमें आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट को बारे में बता दिए थे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है आसानी से अभ्यासों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो अभ्यास ये लेकर आए हैं, अगर वो वीडियो आप लोग अगर देखे हैं तो आप ये अभ्यास आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप लोग को लिंक दिया रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आइए देखते हैं। पहला सवाल लेकर आए हैं हम आप लोग के लिए। पहला सवाल आप लोग को दे रखा है, आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है। ऐसे मैट्रिक्स सारे चीज बता दिए गए हैं। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर अगर नया आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ में आ रहा बात, ताकि हमारा वीडियो जो भी आपके सामने डाला जाए आपको दिखाई दे। समझ में आ रहा बात। तो चलिए, तो आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये आपका जो है, इसमें आप लोग को 3 सवाल पूछा है। इस मैट्रिक्स के सामने दे रखा है, पूछा है। पहला सवाल हमारा इसमें पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि बताना है। ये आपके सामने मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और इसकी कोटि बताना है। आप लोग कोटि बताए थे पिछले वाले वीडियो में, जो भी पीछे वाले वीडियो हम छोड़े हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप आसानी से उसको बता सकते हैं। देखिए यहाँ बताइए आव्यूह की कोटि। आव्यूह की जो कोटि है, हमारा एक टॉपिक लिए थे इस पर और बताए भी थे। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, जरूर देखिए उसको, तभी आपको समझ में आएगा। तो आव्यूह कोटि हमारी क्या होती है, बताए थे कि कितनी पंक्तियां है, कितनी रो है और कितनी कॉलम है। समझ में आ रहा बात। उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस के रूप में लिख देंगे या बट्टा के रूप में, यानी कि बताए भी थे तुमको। देखिए कितने इसमें आपके पंक्ति है, 1 2 3, यानी कि 3 पंक्ति है। समझ में आ रहा है बात। और कितने स्तंभ है, यानी कि आपका 1 2 3 4 स्तंभ है आपका। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख दें। समझ में आ रहा है, इसको बट्टा बोलते हैं इंटू के रूप में। जैसे पहले स्तंभ की बारी, ठीक है, 1 2 3, यानी कि 3/4, इसको 3/4 बोलते हैं, 3 इंटू 4 नहीं बोलते हैं। और समझ में आता है, ये हो गई इसकी मैट्रिक्स, यानी इसकी कोटि, सॉरी, इसकी क्या हो गई, इस मैट्रिक्स की ये कोटि हो गई। अब दूसरा नंबर सवाल, पहला हो गया इजीली है हमारा, आसानी से सारी चीज बता भी दी गए हैं आपको। अब दूसरा नंबर दे रखा है अवयवों की संख्या। अब बताए थे कि अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। ऐसे तो जो मैट्रिक्स में दे रखा है, ठीक है, सारी चीज बता दी गए हैं, बस सवाल इसको लगाना है। चलिए, तो इसमें आपका जो है कितने अवयव है, ऐसे तो आप गिन कर बता सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर इसका आव्यूह की कोटि को अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स में जो है कितने अवयव हैं। ऐसे गिन कर भी बता सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आ रहा बात। तो आप इसको गिन के भी बता सकते हैं, या कोटि जो निकला है उसका मल्टीप्लाई करें। देखिए इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी कि 12 इसमें का है अवयव दे रखे हैं। इसमें अवयव बताए थे क्या होता है। अब तीसरा नंबर देखा है, अवयव आपको दे रखा है। अवयव जो है, इसके मतलब क्या होता है, इसका कोई एक इसमें एड्रेस है इसका, और समझ में आ रहा है। इसमें ढूंढना है कि आपका जो है A13, इसके मतलब ये होता है कि पहला ये दर्शा रहा है कि पंक्ति को दर्शा रहा है, और दूसरा जो है स्तंभ को दर्शा रहा है। तो इसमें जो है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ पर कौन अवयव हो वो हमको बताना है। बस समझ में आ रहा है, वो हमको क्या करना है, बताना है। यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ पर जो है कौन हमारा अवयव। देखो पहली पंक्ति कौन हमारी, यह है, यह है हमारा पहली पंक्ति। अब तीसरा हमारा स्तंभ, स्तंभ तीसरा 1 2 3, यानी ये है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 19, यानी कि A13 का मान हमारा आ गया 19। इसे ढूंढना हमको। दूसरा क्या कह रहा है, A21, मतलब दूसरी पंक्ति। चलिए दूसरी पंक्ति में ये है हमारा दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, यानी ये हमारा 35, ठीक है, यानी कि 21, यानी कि हो जाएगा हमारा 35। बात समझ में आया। अब चलते हैं, अब हमारा है A33, ये हमारा कौन अवयव है, इसमें पहचानना है, यानी कि पहली पंक्ति, सॉरी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो चलिए तीसरी स्तंभ में चलते हैं, ये हो गया
और तीसरा स्तंभ हमारा ये हो गया है, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि ये हो गया -5, कोई दिक्कत? चलिए अब हो जाएगा 8 to 4, यानी कि दूसरी हमारी पंक्ति में चलना है, दूसरी पंक्ति ये हो गया और चौथा स्तंभ ये, यानी कि ये हमारा 12 हो जाएगा। लास्ट हमारा क्या बच्चा है? 8 to 3, ठीक। 8 to 3 क्या है हमारा? यानी कि दूसरी पंक्ति, ठीक है, और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन है हमारा? यह है, और तीसरा स्तंभ यानी कि ये 5/2। बात समझ में आया? तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप लोग, आशा है कि अगर पिछला वाला वीडियो देखे हैं तो अपने तरफ से भी इसको लगा चुके होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल समाप्त हुआ। आज के लिए इतने। अगले वीडियो में आप लोगों को जो है आगे वाला क्वेश्चन कंटिन्यू चलेगा, इसलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए और लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।